हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो आज की खास वीडियो में लेकर आया हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो खास तौर पर ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहते हैं एनआईओएस से, लेकिन उनको कंप्लीट नॉलेज नहीं है एनआईओएस की कि ऑन डिमांड एग्जाम्स कब, कहां और कैसे होता है, इसका फॉर्म किस तरीके से फिल होता है, कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो वही जानकारी मैं आपको देने आया हूं। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऑन डिमांड एग्जाम्स की पूरी कंप्लीट डिटेल एक ही वीडियो में आपको मिलेगी। तो एंड तक जरूर देखना और प्लीज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली जनरल नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ सवाल है स्टूडेंट्स की कि सर ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है, ऑन डिमांड एग्जाम कब होता है, ऑन डिमांड एग्जाम कौन कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं, ठीक है, ऑन डिमांड एग्जाम कहाँ होता है, ऑन डिमांड एग्जाम्स की मार्कशीट कैसे मिलती है, ऑन डिमांड एग्जाम में प्रैक्टिकल कब और कहाँ। तो ये कुछ सवाल है जिन सवाल के जवाब मैं आपको इस पूरी वीडियो में दूंगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है। तो स्टूडेंट बताना चाहूंगा कि ऑन डिमांड एग्जाम जो होता है वो सिर्फ फेल स्टूडेंट्स के लिए होता है। ऑन डिमांड जो है एग्जाम वो फेल स्टूडेंट्स के लिए। अब ये कौन से फेल स्टूडेंट्स हैं? जो आपके एनआईओएस बोर्ड से फेल हुए हों, या आपके सीबीएसई बोर्ड से फेल हुए हों, या आपके किसी भी अदर बोर्ड से जो बच्चे फेल या कंपार्टमेंट हो जाते हैं, वो अपना ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं और 3 से 4 महीने के अंदर अपनी 12th या 10th पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये है पहले सवाल का आंसर कि ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है। तो ऑन डिमांड एग्जाम फेल स्टूडेंट्स के लिए होता है, ओनली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एनआईओएस, सीबीएसई या किसी भी अदर बोर्ड, हरियाणा बोर्ड हो, गुजरात बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, कहीं से भी कोई बच्चा फेल हुआ है तो वो ऑन डिमांड एग्जाम देकर के उसी साल अपनी 12th को क्लियर कर सकता है। दूसरा सवाल, ऑन डिमांड एग्जाम कब होता है। देखिए ऑन डिमांड एग्जाम साल में 8 महीने होते हैं, ठीक है, टोटल 8 मंथ आपके ऑन डिमांड एग्जाम चलते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइम पर आप दे सकते हैं? मान लीजिए किसी का रिजल्ट आया है किसी अदर बोर्ड से, मार्च में आया या अप्रैल में आया है या मई में रिजल्ट आया, तो वो बच्चा अपना एग्जाम दे सकता है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये 4 महीने हैं जिनका रिजल्ट आता है अप्रैल मई के अंदर। वो बच्चा मार्च अप्रैल मई में जिसका आ रहा है, वो बच्चा इन 4 महीने में कभी भी अपना उस फेल सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता है। दूसरे 4 महीने कौन से हैं? वो है आपके दिसंबर, जनवरी, फरवरी और आपका मार्च। तो ऑन डिमांड एग्जाम जो चलता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 8 महीने हैं जिसमें आप अपना ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल, ऑन डिमांड एग्जाम कौन कौन दे सकता है, उसका जवाब मैं आपको बता ही चुका हूं कि वो स्टूडेंट जो फेल है, ठीक है, जो फेल और कंपार्टमेंट है वो स्टूडेंट दे सकते हैं। उसके अलावा भी कुछ लोग दे सकते हैं। ऑन डिमांड एग्जाम कौन दे सकता है? एक तो फेल स्टूडेंट, ठीक है, और दूसरा जो इंप्रूवमेंट कराना चाहते हैं या सब्जेक्ट ऐड कराना चाहते हैं। तो जो बच्चे फेल हैं, जो बच्चे इंप्रूवमेंट चाहते हैं किसी 1, 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट में, या कोई सब्जेक्ट ऐड कराना चाहता है 1, 2 या 3 या 4, ओनली 4, मतलब मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट, मिनिमम 1 सब्जेक्ट ऐड या इंप्रूवमेंट देना चाहता है, तो वो भी ऑन डिमांड वाले स्टूडेंट्स के साथ दे सकता है। बट फॉर्म फिल करने का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है, ठीक है, वो मैं आपको कुछ वीडियोस में पहले भी बता चुका। चौथा सवाल है हमारा कि ऑन डिमांड एग्जाम कहां होता है। देखिए ऑन डिमांड एग्जाम पूरे भारत में कंडक्ट होते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही जगह ये एग्जाम होंगे। या तो होंगे सेंट्रल स्कूल, सेंट्रल स्कूल का मतलब केंद्र विद्यालय, जो आपके नियर बाय केंद्र विद्यालय होगा। सभी केंद्र विद्यालय में नहीं होता, कुछ लिमिटेड होते हैं जहां पर ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। सेंट्रल स्कूल में होगा, या आपका होगा एनआईओएस के रीजनल सेंटर पर। हर स्टेट में, इंडिया के हर स्टेट में एनआईओएस के अपने एक रीजनल सेंटर है। तो या तो आपके रीजनल सेंटर पर एग्जाम होगा या केंद्र विद्यालय सेंट्रल स्कूल में एग्जाम, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है, चौथा। पांचवा सवाल जो है वो है ऑन डिमांड एग्जाम की मार्कशीट कैसे मिलती है। देखिए आप मान लीजिए किसी 2 सब्जेक्ट में फेल, ठीक है,
तो आपको क्या प्रोसेस होता है ऑन डिमांड में, आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है, 2 में फेल है लेकिन आपको फिर भी 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। ठीक है, 3 एग्जाम देने होंगे। 2 सब्जेक्ट की टीओसी होगी। टीओसी का मतलब होता है नंबर ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल हैं, लेकिन आप बायो में, इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में पास हैं, तो अब आपको क्या करना होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जाम तो देना ही है, साथ में इंग्लिश का भी एग्जाम आपको देना होगा। मतलब 3 सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने कंपलसरी है, मैंडेटरी है। 3 एग्जाम आपको देने होंगे और जो बाकी जिनमें आप पास हो वो ट्रांसफर। अब ट्रांसफर हो गए, ट्रांसफर होने के बाद इसमें होगा क्या कि आपको जो फेल वाली मार्कशीट है, जो पहली भी आपकी कोई भी किसी भी बोर्ड से जो मार्कशीट थी, वो फेल वाली मार्कशीट आपको NIOS में सबमिट करनी होगी। आपको फेल वाली मार्कशीट NIOS में सबमिट करनी होगी और फिर आपको NIOS से न्यू मार्कशीट मिलेगी। फेल वाली मार्कशीट आप सबमिट कर देंगे तो जो आपके 2 सब्जेक्ट में पास थे वो नंबर ट्रांसफर होकर NIOS की मार्कशीट में लग जाएंगे और NIOS की 5 सब्जेक्ट की न्यू मार्कशीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑन डिमांड की मार्कशीट कैसे मिलती है मैंने आपको बता दिया। अब ऑन डिमांड एग्जाम में प्रैक्टिकल कब कब होते हैं, तो जैसे एग्जाम जब भी आपका होगा, मान लीजिए मैंने 12 दिसंबर को एग्जाम दिया, मेरा फिजिक्स का एग्जाम है 12 दिसंबर को, तो ऑन डिमांड के थ्रू मैंने 12 दिसंबर को एग्जाम दिया। 2 बजे से 5 बजे तक का एग्जाम होगा। एग्जाम हो गया है, एग्जाम होने के बाद जो एग्जामिनर होगा क्लास में वो आपको बताएगा कि आपको 12 के बाद 13 या 14 तारीख में 1 या 2 दिन बाद आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करने आना है। तो ऑन डिमांड के अंदर प्रैक्टिकल के लिए कोई हॉल टिकट नहीं जनरेट होता, सिर्फ और सिर्फ आपका थ्योरी का हॉल टिकट जनरेट होगा। आप थ्योरी का एग्जाम दोगे, जहां एग्जाम दोगे वहीं पर ही आपका प्रैक्टिकल होगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल कब देना है ये आपको उसी स्कूल से पता लगेगा, उसी दिन जिस दिन आपका थ्योरी का एग्जाम है। ठीक है, तो थ्योरी के एग्जाम वाले दिन आपको कंफर्म कर देना है कि हमारा कब। अब इसमें रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम जो होगा प्रैक्टिकल का मैंने आपको बताया वो थ्योरी के नेक्स्ट डे, जो भी आप थ्योरी एग्जाम दोगे उसके अगले दिन या उससे 1 दिन छोड़कर आपका प्रैक्टिकल। और फिर इसका जो रिजल्ट है वो कभी भी आप दोगे, दिसंबर में दोगे तो उसके बाद के 45 to 60 डेज, जनवरी में दोगे तो उसके बाद के 45 to 60 डेज, फरवरी में दोगे तो उसके बाद के, और मार्च में दोगे तो उसके बाद। जब भी आप जिस दिन भी एग्जाम देंगे उस दिन से लेकर के आगे के 45 से 60 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट अनाउंस होगा, रिजल्ट आएगा। बात समझे? तो ये इसका प्रोसेस है। तो कुछ क्वेश्चंस के मेरे को यहाँ पर जवाब देने थे। आई होप कि आपको ऑन डिमांड का जो मैथ है, जो आपको कंफ्यूजन है वो सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है फॉर्म से रिलेटेड, फॉर्म कैसे फिल करना है, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है, रिजल्ट नहीं शो हो रहा है या टीओसी ट्रांसफर नहीं हो रही है, कोई भी रिलेटेड आपको NIOS से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, तो नंबर आपको मैंने कई बार दिया हुआ है, मैं यहाँ पर फिर भी लिख देता हूँ 9540851119। आप इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली आपको सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू या ऑन कॉल आपको दे दी जाएगी। तो आई होप की वीडियो आपको समझ आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।